अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे जो कि ब्लड के बारे में है। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं ब्लड का। तो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड हमारे पास एक टाइप है स्पेशलाइज करेक्टिव टिश्यू की। इसके अलावा हमारे पास ब्लड में इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्लड सेल्स आ जाएंगे, जो कि प्लाज्मा में क्या आ जाएगा? हमारे पास लिक्विड पोर्शन। अब ब्लड सेल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इस तरह के बहुत सारे ब्लड सेल्स होंगे। और लिक्विड पोर्शन जो होगा वो हमारे पास जो कि प्लाज्मा होगा। तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी? इसकी हमारे पास 45% होगी और प्लाज्मा की 55% होगी। अब अगर हम ब्लड सेल्स को देखें तो ब्लड सेल्स हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये रेड इन कलर होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, इनके नाम से पता है। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। अब ये जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको हमने फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है: ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स को ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड हुए हैं: बेजोफिल, इजिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। आप इसको निमोनिक अब बेन के तौर पे भी रख सकते हैं। यानी ग्रेनुलोसाइट्स की तीन टाइप्स हैं: बेन, बेजोफिल्स, इजिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अभी जो एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनकी मजीद दो टाइप्स हैं: मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं: बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो हैं ये हमारे पास जब ये इमेच्योर स्टेज में होते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो हम इनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये सारा हो गया इंट्रोडक्शन ब्लड के बारे में। अब हम देखते हैं आगे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड को। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड या फिर प्रोडक्शन ऑफ हीम, इसको हम क्या कहते हैं? हीमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस। दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हीम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हीम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। यानी हम उन एरियाज़ को देखेंगे जो कि हमारे पास हीम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब यहाँ से जब हम हीम की प्रोडक्शन के एरियाज़ को देखेंगे तो हम स्टार्ट से देखेंगे, यानी अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ से देखेंगे। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हमारे पास हीम प्रोड्यूस हो रहा था तो वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था? वो हमारे पास यॉर्क सैक से प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये हमने लिख दिया, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास यॉर्क सैक से हीम प्रोड्यूस हो रहा था। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें हमारे पास यॉर्क सैक से हीम प्रोड्यूस हो जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में यॉर्क सैक से प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट बाकी रहेगा 6 मंथ्स लेटर ऑन जो होगा, गेस्टेशन का पीरियड जो होगा, उसमें हमारे पास जो हीम प्रोड्यूस होगा वो लीवर से प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास होगा लीवर से। अब ये जो लास्ट पीरियड होगा गेस्टेशन का या फिर बाद में यानी आफ्टर बर्थ, फिर वो सारा जो पीरियड हमारे पास हीम प्रोड्यूस होने का होगा वो एरिया कौन से होंगे? फिर वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होगा। तो ये होगा बोन मैरो से आफ्टर बर्थ और लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन में। अब ये जो बोन मैरो से प्रोड्यूस होगा हीम आफ्टर बर्थ, उसमें अब हम फर्दर देख लेते हैं कि जब 5 ईयर्स तक होगा कोई भी बच्चा, तो फिर उसके बोन मैरो जो होंगी, हर बोन की जो बोन मैरो होगी वो प्रोड्यूस करेगी हीम। आफ्टर 20 ईयर्स जो होगी फिर हमारे पास
लॉन्ग बोन्स का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, लॉन्ग बोन्स का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, प्रॉक्सिमल एंड उसको कहते हैं जो कि हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के करीब होता है। उनका जो प्रॉक्सिमल एंड होगा ह्यूमरस और टीबिया का, जैसे कि ह्यूमरस और टीबिया कौन सी बोन्स होती हैं, जो बाजू वाली होती है, तो वो जो होगी वो हमारे पास फैटी एसिड से फिल हो जाएगी, और फिर 20 ईयर्स के बाद वो फिर हमारे पास हीम वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इस एज के बाद जो बोन मैरो प्रोड्यूस होगा, बियॉन्ड दिस एज, वो फिर हमारे पास जो बोन मैरो प्रोड्यूस होगा वो मेम्ब्रेनस बोन्स की बोन मैरो से प्रोड्यूस होगा। अब ये मेम्ब्रेनस बोन्स कौन सी होंगी, जो कि शॉर्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, और जैसे कि वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम, इलिया, ठीक है, इन सारी बोन्स के बोन मैरो से फिर बाद में प्रोड्यूस होगा हमारे पास हीम। और अब जब इससे भी एज हमारे पास अबव हो जाएगी तो फिर इन बोन से भी बहुत कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन तक था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका।